आइए छात्रों, मैं दीक्षांश एडुटेक से संतोष सर हिंदी में आप लोगों को क्लास 3 का फर्स्ट पार्ट 1 कभी नहीं हिम्मत हारो पार्ट लेके आया हूँ। बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग और इस तरीके से यह कविता है, इस कविता को याद भी करेंगे, साथ साथ इसके अर्थ और मतलब को समझते हुए इस पूरे पाठ को पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं, कभी नहीं हिम्मत हारो। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कवि के द्वारा, यह कहा गया है कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत एक ऐसा चीज है, एक ऐसी भावना है जो हमारे अंतर मन में रह करके हमें मजबूत बनाता है, हमें मजबूती प्रदान करता है। यह कभी नहीं हिम्मत हारो पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन काल में आने वाले कई तरह की असुविधाओं, विपत्तियों आदि से हम कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लें। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा के नाम पर, परीक्षा आने वाला है, बहुत डर गए। नहीं, ये हिम्मत करना है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करनी चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। आइए हम देखते हैं इस पाठ में, कभी नहीं हिम्मत हारो। कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। बाधाएं, कितनी भी बाधाएं आए, यहां शब्दार्थ है बाधाएं माने रुकावटें, परेशानियां। हिम्मत का अर्थ होता है आत्मबल। आत्मबल अर्थात अंतर मन का बल, अंतः मन जो दिखता तो नहीं लेकिन बल बहुत होता है। मान लो हमारे अंदर एक ऐसी बात है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये काम मेरा रुका हुआ है, ऐसे कैसे होगा, ये तो याद ही नहीं हो रहा है, ये कविता ये कैसे याद होगा, अब क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बाधाएं हैं, ये रुकावटें हैं, ये परेशानियां हैं। इसमें आत्मबल नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हिम्मत से काम करने वालों की कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। इसका अर्थ हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, रुकावटें, परेशानियां आए, हमें अपना धैर्य तथा आत्मबल नहीं खोना चाहिए। क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य तथा आत्मबल। और ये दो लाइन, दो पंक्ति क्या है कविता की? कविता आराम से, आसानी से भी बैठे बैठे हम लोग याद करने वाले हैं और याद करने में कोई ज्यादा हमें परिश्रम रटने की जरूरत ही नहीं है। आसान तरीके से, कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। कितनी भी बाधाएं आए, कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। हिम्मत शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मबल, अर्थात हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी असुविधाएं आए, बाधाएं आए, रुकावटें आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। इससे यह सीख मिलती है हमें। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। पहली दो पंक्तियां क्या थी? कितनी भी बाधाएं आए, कभी नहीं क्या हारो? हिम्मत हारो। कभी नहीं हिम्मत हारो। उसके बाद कवि क्या कहते हैं देखिए, देखो, किसे देखो? कोमल कलियां भी। कौन? कोमल कलियां। कलियां तो कोमल ही होती हैं। कलियां कौन? फूल। फूल की जो छोटे छोटे जो फूल होते हैं, वह छोटे फूलों को कलियां कहते हैं। कितनी ही बाधाएं आए, कभी नहीं हिम्मत हारो। और उसके बाद कभी कहते हैं कि देखो, कोमल कलियां भी, कोमल कलियां भी तूफान को सह लेती है। किसको सह लेती है? तूफान को। तूफान किसे कहते हैं? जब जोर की हवा बहती है, बहुत जोरदार हू 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 करके जो हवाएं बहती हैं, वो तूफान है। देखो, कोमल कलियां भी तूफान को सह लेती हैं। दीपक की बाती जल जल कर,
किसकी बाती? दीपक की बाती जल जल कर घना अंधेरा हरती है। क्या करती है? घना अंधेरा हरती है। घना का मतलब हुआ अधिक। अब देखिए यहाँ शब्दार्थ, कोमल का अर्थ होता है मुलायम। कोमल मतलब मुलायम। कलियां, फूल, फूल के पत्ते कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, बिल्कुल सही। कलियां, कलियां किसको कहा जाता है? छोटे फूल। छोटे फूल, फूल के छोटे बच्चे फूल को कलियां कहते हैं। जैसे आप लोग भी फूलों की तरह हैं, कलियों की तरह हैं, वैसे ही तूफान का अर्थ होता है तूफान। दीपक मतलब दिया, दिया जो हम लोग दिवाली के समय जलाते हैं, या अक्सर ही हमारे घरों में माताएं हमारी वो दिया कभी तुलसी जी को, कभी देवी देवताओं को दिखाती हैं। हम लोग घर में पूजा करते समय में वही दिया। बाती माने बत्ती, दिए में जो लगाया जाता है बत्ती, वह बत्ती। घना मतलब अधिक, अंधेरा मतलब अंधकार। हराती माने दूर करती है, हराती मतलब दूर करती है। अर्थात देखो कोमल कलियां भी क्या करती हैं? तूफान को सह लेती हैं। पहली दो पंक्तियां क्या थी? कितनी भी बाधाएं आए कभी नहीं हिम्मत हारो। दूसरी है देखो कोमल कलियां भी तूफान को सह लेती है। दीपक की बाती जल जल कर, दीपक की बाती जो दिया होता है उसके अंदर जो बाती होती है वो जलती है। हम कहते हैं कि दिया जलता है, दिया नहीं जलती, दिया के अंदर वाली बाती जलती है। दीपक की बाती जल जल कर, और क्या करती है दीपक की बाती जल जल कर? तो घना अंधेरा, अधिक अंधेरा जहां हो वहां एक दीपक अगर जला दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश फैल जाता है, और वो प्रकाश कोने कोने में फैलता है, चारों ओर फैलता है, जिसके वजह से वहां न डर लगता है, न जैसा अंधेरा में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उजाला होता है हमें सब कुछ दिखने लगता है। उजाला अच्छा लगता है या अंधेरा? बिल्कुल सही, उजाला ही अच्छा लगता है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि? देखो कोमल कलियां भी एक साथ रहकर तूफान जैसे विकट परिस्थिति को सह लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें भी विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से दीपक की बाती स्वयं जलकर चारों तरफ के अंधकार को दूर करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने आसपास के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाश सदैव ज्ञान का बोध कराता है। प्रकाश ज्ञान का दर्शन कराता है, क्योंकि अंधकार अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। अज्ञानता जहां तम है, अंधेरा है, वहां प्रकाश अगर पहुंचे तो हमें सब कुछ दिखने लगता है, जबकि अंधेरा में कुछ नहीं दिखता। अंधेरा अज्ञान है तो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए देखिए अगली चार पंक्तियां, देखो कोमल कलियां भी तूफान को सह लेती है, दीपक की बाती जल जल कर घना अंधेरा हरती है। अर्थात एक उदाहरण दे रहे हैं कवि कि देखो कोमल कलियां, जो मुलायम कलियां हैं, वह भी अपना हिम्मत नहीं हारती, वह तूफान को भी सह लेती है। तूफान जो जोर की हवा होती है, कोमल पत्तों को कहीं न कहीं बिखेर सकती हैं, लेकिन वो एक साथ रह करके वह कभी भी तूफान में विचलित नहीं होती, हिम्मत रखती है और सह लेती है। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में कभी भी मुसीबत आए, असुविधाएं हों, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत रखना चाहिए और हिम्मत के साथ उस स्थिति का, परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार से दीपक की बाती जल जल कर अंधेरे को हर लेती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश अपने अंदर भरकर, अर्थात पढ़ लिख कर
समझदार बनकर हम अज्ञानता रूपी अर्थात समाज में जितनी तरह की असुविधाएं हैं, बुराइयां हैं, उन सबको दूर कर सकते हैं, उन सबको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कवि का यह संदेश मानना चाहिए, यह सीख हमें लेनी चाहिए कि हमें अपना आत्मबल कभी खोना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत कभी जब नहीं हारेंगे तो हर एक विकट परिस्थिति से हम जीत जाएंगे। आइए आगे देखते हैं अगली पंक्ति। कितनी भी विपदाएं आए कभी नहीं हिम्मत हारो। पहले 2 लाइन था, पहले 2 पंक्तियां थी, उसके बाद से 4 पंक्तियां हुई। देखो कोमल कलियां भी तूफान को सह लेती है। उसके बाद दीपक की बाती जल जल कर घना अंधेरा हर लेती है। अब इसके आगे कितनी भी विपदाएं आए, विपदाओं का अर्थ क्या होता है? विपदाएं माने विपत्तियां, तकलीफें, असुविधाएं। कितनी भी विपदाएं आए कभी नहीं हिम्मत हारो। कितनी भी विपदाएं आए अर्थात कितनी भी असुविधाएं हो जीवन में आए, लेकिन उस समय हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही वह हमारा बल है जिसके बदौलत हम किसी भी परिस्थिति से जीत सकते हैं, किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अपने सक्षमता, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, अपने हिम्मत से हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अर्थ जीवन में चाहे जितनी भी विपदाएं अर्थात विपत्तियां आए, हमें अपने हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि विपदाएं एक दिन टल जाएंगी। आप देख रहे हैं जैसे ये इस चित्र में बहुत तूफान बह रहा है, बारिश भी हो रही है बहुत तेज, और 2 व्यक्ति ऐसे फंसे हुए हैं बाइक लेकर के। ये विपदाएं ही है, असुविधाएं हैं, ये आ गई हैं, ये तो एक दिन थम जाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम हिम्मत हार गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं घर अपने नहीं जा पाऊंगा, तो फिर भला क्या पहुंच पाएंगे? आप तो डर गए। डर नहीं, निडर बनो। निडरता, हिम्मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हिम्मत को अपने पास नहीं रखता, अपने हिम्मत के साथ नहीं चलता, वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। चाहे जितनी भी विपदाएं आए, हम अपनी हिम्मत के साथ उसका सामना करेंगे और निसंदेह एक दिन वह विपदाएं टल जाएगी और हमारा जीत निश्चित है। आइए आगे देखते हैं। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं कवि, और इस बार उदाहरण में चींटी जो छोटी प्राणी है और हाथी जो विशाल प्राणी है, इस धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी, जो जमीन पर चलने वाले प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी कौन है? हाथी। हाथी और चींटी का उदाहरण दे रहे हैं कवि, और क्या कहते हैं? हिम्मत के कारण ही चींटी, किसके कारण? हिम्मत के कारण। हिम्मत के कारण ही चींटी किससे लड़ जाती है? दुनिया की छोटी प्राणी, दुनिया के सबसे बड़े, जो जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े प्राणी हाथी से लड़ जाती है। हिम्मत के कारण ही चींटी किससे लड़ जाती है? हाथी से। हिम्मत के कारण ही चींटी हाथी से लड़ जाती है। किससे लड़ जाती है? हाथी से। बार बार गिर गिर कर मकड़ी छज्जे पर चढ़ जाती है। मकड़ियों को देखे होंगे आप लोग कि बार बार वो गिर जाती है, चढ़ना चाहती है, जाले बुनती है, चढ़ना चाहती है, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी परिस्थिति के अंतर्गत उसकी जालें टूट जाती है और वो गिरने लगती है। लेकिन वह क्या हिम्मत हारती है? नहीं, वह कभी हिम्मत नहीं हारती। वह निरंतर चढ़ने का प्रयास करती है और छज्जे पर एक दिन चढ़ जाती है। हिम्मत के कारण ही कौन? चींटी। हिम्मत के कारण ही चींटी हाथी से लड़ जाती है। किससे लड़ जाती है? हाथी से। हिम्मत के कारण ही चींटी हाथी से लड़ जाती है और बार बार गिर गिर कर मकड़ी
छज्जे पर चढ़ जाती है। अब इसमें आइए देखते हैं शब्दार्थ। छज्जा घर का ऊपरी हिस्सा, छज्जा देखे होंगे, घर का ऊपरी हिस्सा छत के से निकला हुआ थोड़ा सा बाहर, उसको छज्जा कहते हैं, जहाँ मकड़ियाँ अपनी जाले बुनती हैं। मकड़ियाँ जाले क्यों बुनती हैं? अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसमें छोटे छोटे कीड़े आके फंस जाते हैं, जिसे वो अपना भोजन बना लेता है। इसका अर्थ देखा जाए, अर्थ है हिम्मत रहने के कारण ही छोटी सी चींटी हाथी जैसे विशाल प्राणी से भी लड़ जाती है, और इसी हिम्मत के कारण ही मकड़ी बार बार गिरकर भी छज्जे के ऊपर चढ़ने में सफल हो पाती है। अतः हमें हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, हमें हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अर्थात देखिए, हिम्मत के कारण ही चींटी, हिम्मत के कारण कौन? चींटी। हिम्मत के कारण ही चींटी हाथी से लड़ जाती है, बार बार गिर गिर कर मकड़ी कहाँ चढ़ जाती है? छज्जे पर चढ़ जाती है। अर्थात हिम्मत के कारण ही चींटी हाथी जैसे विशाल प्राणी से लड़ती है। अर्थात हमें हिम्मत कभी नहीं खोना चाहिए। हम हिम्मत करके रखेंगे तो हमारे किसी भी काम में असफलता नहीं बल्कि सफलता निसंदेह हमें प्राप्त होगी। अगले पंक्तियों में कवि समझाते हैं कि शत्रु, अब शत्रु कौन? दुश्मन। शत्रु कहा जाता है दुश्मन को। जो दुश्मन, कभी कभी बुरे अंकल को आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे आंख दिखाते हैं, डरावने लगते हैं, गलत गलत काम करते हैं। शत्रु भले ही आंख दिखाएं, शत्रु भले ही आंख दिखाएं आपको, शत्रु भले ही आंख दिखाएं, कभी नहीं हिम्मत हारो। शत्रु भले ही आंख दिखाए इस तरह से या डराए, आंख दिखाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डराना। आंख दिखाना मतलब डराना। शत्रु भले ही आंख दिखाए, कभी नहीं हिम्मत हारे। अर्थात शत्रु चाहे जितना भी डराने की कोशिश करे, हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। शत्रु का तो काम ही है डराना, शत्रु तो डराते ही हैं, लेकिन शत्रु के डराने के समय हमें अपने हिम्मत को नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत अगर हार जाएंगे तब तो हार निश्चित है। और हिम्मत रहेगा हम में तो चींटी छोटी सी प्राणी हिम्मत रख के हाथी से लड़ जाती है, तो फिर शत्रु से हम क्यों नहीं लड़ सकते? आंख दिखाए का मतलब डराए, अर्थात डरना नहीं चाहिए हमें अपने शत्रु से, चाहे वो जितने भी आंख दिखाएं, जितना भी डराने की कोशिश करें। अब देखिए अगले पंक्ति में अपने देश के जो सर्वश्रेष्ठ हीरो हैं उनके बारे में कवि क्या लिखते हैं। कौन है सर्वश्रेष्ठ हीरो? हाँ, हमारे बॉर्डर पर तैनात हमारे देश के सैनिक, जिनके रहते भर में ही हम यहां अपने घरों में शांति और अमन चैन से रहते हैं। वह सैनिक हमारे असली हीरोज हैं। साहस ही साथी होता है। साहस माने हिम्मत, साहस ही साथी होता है सीमा के सेनानी का। इसका सीमा के सेनानी का साहस ही साथी होता है सीमा के सेनानी का। रोक नहीं सकती चट्टाने पथ नदियों के पानी का। रोक नहीं सकती चट्टाने, चट्टाने लाख कोशिश करे बहते नदी के पानी को रोकने की, रोक नहीं सकती। छात्रों, दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच जब नदी चलती है, पतली सी धार होती है, उसकी पहाड़ के ऊपर से चलती है तो, लेकिन वह धार दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच, चूंकि पत्थर वहां पर उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वह रुकते नहीं। वह धारा धीरे से दोनों के बीच से एक पतली सी गली मिलती है, निकल जाती है। हिम्मत करती है, डरती नहीं है। पत्थर कहते हैं
जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन पानी भी कम नहीं। पानी कहता है मैं टकराऊंगी नहीं, मैं तो चुपचाप यहां से जाऊंगी। लेकिन छात्रों, जब पानी को, उस नदी को बड़ा सा मैदानी भाग मिल जाता है, धार तेज हो जाती है और बहने लगता है, तो उसके धार के कटाव से वही पत्थर जो बड़े बड़े उसके रास्ते रोके खड़े रहते हैं, वह बालू के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। वो बालू के छोटे छोटे कण बन जाते हैं और एक कण को पता ही नहीं चलता दूसरा कण कहाँ है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। साहस ही साथी होता है सीमा के सेनानी का, पथ नहीं रोक सकती, रोक नहीं सकती चट्टाने पथ नदियों के पानी का। अर्थात साहस ही मानव का असली साथी होता है। अर्थ में देखते हैं, साहस का अर्थ होता है हिम्मत। सीमा के सेनानी अर्थात देश की सीमा पर तैनात सिपाही, देश की सीमा पर सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं तथा हिम्मत के बदौलत ही बड़े बड़े पत्थर भी नदियों का रास्ता नहीं रोक पाते। अतः हमें अपना हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारना चाहिए नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हिम्मत अगर किए हैं, आप लोगों को अभी याद भी हो गया होगा, ये 4 पंक्तियां भी याद हो गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। अगले पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कहते हैं, चाहे दुर्दिन गाज गिराए, गाज गिराना, गाज गिराना, गिराए मुसीबत लाए, गाज गिराए मुसीबत लाए। गाज गिराए का अर्थ हुआ, गाज गिराना एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत लाना। चाहे दुर्दिन गाज गिराए, कभी नहीं हिम्मत हारो। दुर्दिन माने बुरे दिन, दुर्दिन का अर्थ हुआ बुरे दिन। चाहे दुर्दिन गाज गिराए, कभी नहीं हिम्मत हारो। दुर्दिन चाहे बुरे दिन, बुरे दिन कैसे दिन को बुरे दिन कहते हैं? मान लो कभी हमारा तबीयत खराब हो जाता है, कभी हम खेलने में गिर जाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हैं और सीखने समय में हम गिर गए, तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दें? नहीं, साइकिल चलाएंगे। क्यों गिरे, कैसे गिरे, उसको चेक करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि उस गलती को अपने सुधार लें और फिर आगे बढ़ेंगे हिम्मत से। चाहे जितने भी बुरे दिन आए तथा हम पर मुसीबत लाए, हमें अपने हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये बुरे दिन भी टल जाएंगे अगर हम अपने हिम्मत को नहीं हारे तो। ये बुरे दिन भी टल जाएंगे जब हम अपने हिम्मत को नहीं हारे। लेकिन हिम्मत हार गए तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अतः हमें मन को अर्थात आत्मबल को कभी हारने देना नहीं चाहिए। हमारा आत्मबल ही हमारी वह संपत्ति है जो सदैव हमें विजय दिलाती है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। अब कभी नहीं हिम्मत हारो पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।